अगर साले भागने की कोशिश किया, अगर साले भागने की कोशिश किया तो मां कसम साले दवा के गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा साले, ये गोली के धुएं से साले ये तेरी खोपड़ी जो है ना साले सर में आसमान पे मरवाती ही नजर आती है। और करीब आओ, आओ। कौन है रे? क्यों भागा साले हरामखोर? हमें तो लगता है साला पुलिस का मुखबिर लगता था। गोली मार दूंगा हरामखोर। कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूं भाई। तो भागा क्यों बे? मेरा शुभ स्थान पड़ता है अमरगढ़। कहां पड़ता है? अमरगढ़। अमरगढ़ का रहने वाला है? वहां के एक शेर थे जिनका नाम शेर दीनानाथ जी था। दीनानाथ? वहां का मैनेजर रंजीत सिंह फैक्ट्री का मैनेजर था। ओ हरामखोर शेर जी को गोली मार दिया। और शेर जी के लड़के का नाम गौतम था। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया। हम मुझसे कहा जाए इसका कत्ल कर देने, लेकिन हम कत्ल नहीं किए, उसे हम छोड़ दिए थे भाई। लेकिन इस बात का जवाब हमें दे, इस बियाबान जंगल में तू क्या कर रहा है? अपने साथी की तलाश कर रहा हूं। अबे तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, हा? साथी को ढूंढ रहा है। क्या करूं? यही बताने के लिए कि हरामखोर स्वयं शेर जी का कत्ल किया है। झूठा इल्जाम गौतम पर लगा। हरामखोर हाथ धो करके चंदा के पीछे पड़ा, उसका जान लेना चाहता है। यही खबर मैं पहुंचाने जा रहा हूं भैया। आप हमें जाने दीजिए, इसी रास्ते से आऊंगा। जो सजा आप देंगे मैं सहने के लिए तैयार हूं। इसे कहा जाता है वफादार नौकर। दोस्तों, यह हमारा पुराना नौकर रामचरण है, मुझे पहचान नहीं पा रहा है। हम जानते थे कि रंजीत ने हमारे बाबू का खून किया है, लेकिन मजबूर था। हमें उसे जब से उखाड़ देने की जरूरत थी, हमने कसम खाई थी। रंजीत सिंह, खैर कोई बात नहीं, पहले इसे यकीन दिलाओ कि मैं ही वही गौतम हूं। सबसे पहले ये बहुत घबरा चुका है। देखो भाई, अगर तुम्हारा गौतम तुम्हारे सामने आ जाए तो पहचान सकते हो। मुद्दत हो गया बाबू। हाँ, मुद्दत हो गया, बताने में पहचान सकूंगा। हाँ, मुद्दत तो हो गया, पहचान करेगा, लेकिन बताने में पहचान करेगा। रामचरण थे जिसे तो मालिक नहीं अपना भाई समझता था, वही गौतम तेरे सामने खड़ा है। अरे पहचानने की कोशिश कर साथी। गौतम, हाँ भाई, बहुत अच्छा किया आपने। अरे रंजीत, तो कस रहो इसी मार मारब कि तू अपन मकान नंबर भूल जाए। हम आपके साथी बनेंगे,
लेकिन हमारे कुछ वसूल और कानून है। हम अपनी जान को अपनी हथेली पे रखकर चलते हैं साथी। अगर तू मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं तुझे मना भी नहीं करूंगा, लेकिन है हर मां को अपनी मां समझना पड़ेगा, हर बहन को अपनी बहन समझना पड़ेगा। हमारा वसूल यह है कि हम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं। रास्ते में मां बहन खड़ी होकर हमारा इंतजार करती है कि इधर से अभी भैया तूफान सिंह आएगा और हमारी कुछ न कुछ मदद करेगा। रामचरण हम एक वादा करते हैं तुमसे, तुम्हारी नाशों की कसम है, तुम्हारी नाशों की कसम है रामचरण, मैं रंजीत सिंह को जब से उखाड़ कर फेंक दूंगा। देरी न करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो हमारे साथ। कमाते हंसते मरने वाले को परवाना कहते। हम बदल देते हैं। आज के बाद तुम्हारा नाम रामचरण नहीं होगा, नहीं बल्कि लोग तुम्हें पहचान लेंगे। तुम्हारा नाम आज के बाद भटकती आत्मा होगा। आज हमारा नाम डाकू भटकती आत्मा। तो कैसे भटकाए भटकाए मारब की जगह न पूप। आओ चलते हैं जय मां भवानी की। आओ हमारे साथ। घर से जाने कितनी दूर रह गई हूँ। एक ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है। लग रहा है आसपास में कहीं रेलवे लाइन है। चलते हुए इस लाइन की तरफ और आज यहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी मालिक। मेरे मरने के पहले वो ससुरी नदी में गिर गई, अब ये उसी में समाप्त हो जाएगी। अब मैं चलता हूं अपनी बहन को श्मशान घाट ले जाता हूं, उसका कफन दफन कर देता हूं। उसके बाद सोचता कि मुझे करना क्या। जय मां भवानी। भटकती आत्मा। प्यास लग गई। क्या हुआ? पानी पियोगे? अब गंगा नदी किनारे पहुंचे, चलो 2 घूंट पी ले। अबे चलो इसी बहाने गंगे माँ का दर्शन भी हो रहा है। दर्शन हो, पानी भी पी लेंगे। पी ले, लेकिन साले उस घाट पर मत जाना। नहा काहे? अरे उस घाट पर जानते हो जंगल का मसला है। इस घाट पे पानी पियो, इस तरफ अक्सर लोग आया जाया करते हैं। ठीक है? हाँ जाओ पानी पियो, हम यहीं पर खड़े रहते हैं। जाओ।
क्यों भाग रहा है बे? कुछ देखत बाटे? अबे देखने की क्या जरूरत है? पानी पीना है, पानी पियो, चलो। देखा हाँ, एक लाश बही चली है वो हो। कहाँ देख रहा है तू? अरे आधा किनारवा। अरे हाँ बे, लाश दिख रही है। एक काम कर, तू से निकाल कर आ। हम बूढ़े नहीं जाने भैया। अबे साले तैरना नहीं जानता कि बूढ़े नहीं जानते हैं? है? जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अरे पीछे लगा तू कूद पड़ेगा। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी सेवा करूंगा मैं। जाओ भले। चलो निकालो तो सेवा की। अरे भले से निकालो, जाओ उठाओ, जाओ जाओ, अरे हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ। पानी ज्यादा पिए यार भैया। हाँ? पानी ज्यादा पी ली वो। पानी पी लिया है? पुट करी क्या? देख देख देख, जल्दी देख साले। तो जिंदा है। अबे होश में हो रही है। अरे उसकी मदद करो, उठाओ उसे। भाग चला यहाँ से। सर चुराई लिया यार। अरे तो कहूँ चुराई न जरा होती है। अरे साले जिंदा औरत है, उसे चुराई नहीं कह रहा है। और क्या? घबराओ नहीं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए। और करीब आओ तो सही, भाग क्यों रही हो? हम लोग डाका हैं। अबे उसने हमसे पूछा नहीं साले, डाका क्या होता है बे? डाका नहीं सर, कहता हम कूद ही गए। डाका है होता जो नेवरस मोछा बनाया है ना। हरामजादे नहीं। हेलो की, घबराओ नहीं, इधर आओ। तुम हमारी बहन की तरह हो और जितना मैं पूछूं उसका सही सही हमें जवाब दो। इस तरह खामखा जान क्यों दे रही? किस तरह कम की तू है सताई हुई? क्या किसी ने तेरी लूट ली आबरू? या किस ससुराल से है भगा? बोलो, तुम कौन हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? कौन तकलीफ पहुंचाया तुमको? तुम्हारे ससुराल वालों ने? कैसे इस नदी में आई? किसने तुम्हें फेंक दिया था? बताओ साफ साफ, घबराओ नहीं। आपने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, तुम हमारी बहन जैसी हो। जी हाँ। तो भैया मैं सच सच बता रही हूँ। हाँ,
थी। और हमारे बाबूजी के फैक्ट्री का मैनेजर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। उसने हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया था। अपनी इज्जत बचा के किसी तरीके घर से भाग कर जा रही थी। रास्ते में उसकी आवाज सुनी, मैं गिर गई और मेरे सिर में चोट लगी। और मालिक की कृपा से आज मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। तुम्हारा नाम चंदा तो नहीं है? लेकिन आप किससे जानते हैं? है तो हमारा नाम चंदा, पर आप किससे जानते हैं? तुझे अफसोस है कि एक डाकू होकर के चंदा के बारे में क्या जानता है ना? आप डाकू हैं? जी हाँ। ये जो कहानी बता रही है, ये घटना तो हमारे के साथ हुई। और ये बहन चंदा है, पर ऊपर वाले जिस बहन के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था, आज हमारी बहन मुझसे डर रही है। अगर मैं इसे पानी से न निकालता तो ये मर जाती। देख, मैं तेरा गौतम, तेरा भाई हूं। भैया, मैं तेरा भैया। भैया कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? कहाँ गया था मैं तुझे छोड़कर? मैं तुझे कब छोड़कर गया था रे? तू तो हमारे दिल की धड़कन है, तू तो हमारी छोटी सी गुड़िया है। तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब देगा रंजीत सिंह। हमें सब मालूम हो गया है कि उसी रंजीत सिंह ने अपने बाबूजी को मार डाला। अब तेरे पीछे भी बड़ा है। हाँ भैया, घबरा मत, चल यहां से घर चलते हैं, और नहीं तो वो साला हरामखोर रंजीत सिंह और कोई गड़बड़ न कर जाए। ठीक है भैया। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी रात अपने मर्जी से बैठे रहे, हमारी मर्जी से मुख्तसर 10 मिनट और रुके। इसका रिजल्ट देखें, साथी जरूर देख कर जाएं। चलो भैया। हाँ मैं देर न करूं। चल हमारे साथ आओ। दीदी, आप यहाँ? मैं आपका छोटा भाई गोविंद। मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए दीदी। हाँ, लेकिन पहचानोगी कैसे? तुम तो दोनों आंखों की अंधी हो ना, कैसे पहचानोगी? मेरी आवाज को तो पहचान सकती हो बहना। भैया, जब तुम्हारे दोनों आंख रहते हुए भी तुमने अपनी बहन को नहीं पहचान पाए, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगी भैया? कैसे पहचान पाऊंगी? मैं आपका छोटा भाई गोविंद, मैंने आपको कहा नहीं ढूंढा दीदी। अपना घर द्वार सब त्याग कर मैं आपकी तलाश में दर बदर की ठोकरें खा। नहीं मुन्ना, नहीं, इतना गलत मत बोल भैया। अरे मुझे क्यों ढूंढेगा?
मैं तो एक पापी हूं, मैं हत्यारा हूं। मैं जीते जी जन्म लेते ही अपने मां को खा गई। चले जाओ भैया, नहीं तो कहीं अगर हमारे पास आए तो तुझे भी कुछ ना हो जाए मेरे भाई। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। अशुभ बातें? हिंदी तो तेरी ठीक हो गई बे। लेकिन मैं इतना बढ़िया हिंदी बोल रहा, शुभ बातें मत बोलो। है? ये डायन नहीं है, ये कुलछनी नहीं है, पापी नहीं है, है? हमें पहचाना? लेकिन हम भाई बहन के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि आखिर तुम कौन हो? मैं कौन? मेरा नाम जानना चाहते हो? कौन हो तुम? मेरा नाम डाकू तूफान सिंह है। तो डाकू तूफान सिंह से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है, लेना देना है। और आज एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। मैं डाकू तूफान सिंह होने से पहले इस परिवार का एक हिस्सा हूं। मैं इस अंधी का, इस पापिन का बड़ा भाई गौतम भी हूं। और एक बात गलती मत करना, साहित्यकार मुझे भैया मत कहना। इससे ना कहो भैया। क्या कहा था वे तूने? मर जाने दे मेरी बहन को, याद कर वो दिन। शादी की बात पर तूने मेरी बहन को नहीं रोका। मेरी बहन जान देना चाहती थी, आंखों की रोशनी चली गई। मैं तो जानता था कि मर जाएगी चंदा, हमारी बहन। लेकिन तुम मां बेटों ने, अबे हरामखोर, बहन का मतलब ही नहीं समझा कि क्या होता है बहन का माने, और हिंदी बोलने चला साले।